नहीं, तेरा मीटर थोड़ी है। वो फैजान से एक दफा चेक करा ना। बैठो। अच्छा अच्छा, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। सही है। हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हिरा बता रही थी कि सलाउद्दीन को डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी है, तो हमें जाना नहीं चाहिए अब उनके यहाँ? आपने हिरा से पूछा है उसकी क्या मर्जी? अगर उसको कोई इतराज होता तो बोलना देती वो। एक बात है, देखो, जो फैसला करना है जल्दी करना है, और साफ साफ बताओ अगर तुम्हारे दिल में कोई दिल की इतराज। बात नहीं है अम्मा। सलाहुद्दीन भाई ने ये बात अपने घर वालों से पूछे बगैर कही है। मैं नहीं चाहता कि अपने बाप की बीमारी की वजह से मारूफ कोई ऐसा फैसला करे जो जिसमें उसकी मर्जी ना हो। देखिए, हमारा क्या है अम्मा, हम तो आज हैं कल नहीं। जिंदगी तो इन दोनों ने गुजारनी है। जो अब वो चाहते हैं ना, वो कभी भी नहीं हो सकता। जुबान उन्होंने मुझसे पूछ के दी थी, मुझे छोड़ेंगे। उन्होंने किसी से भी पूछने की जहमत की है कभी? यकीनन आपने ये फैसला किसी हिकमत के तहत लिया होगा, किसी लॉजिक से, बरसों के तजर्बे से। आपने कुछ सोचा ही होगा मेरे लिए। तब भी मेरी शादी के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुझे ही है। जी अब्बू, आ गई। बुलाया आपने? जी बेटा जी। कहिए। बात करनी थी तुमसे। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, अम्मा बता रही थी कि सलाहुद्दीन भाई के ऑपरेशन की डेट आ गई है। जी जी, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वो अब्बू जी ना राजी ही नहीं है ऑपरेशन के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए ऑपरेशन, बाद में फिर डेट मिले ना मिले पता नहीं। चलो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बस आप दुआ कीजिएगा। बेटा। वो सलाहुद्दीन भाई ने मारूख और निकम्मे की शादी की बात की थी। जी। बेटा, तुम इस घर की बहू हो, बड़ी बड़ी बहू, मारूख की बहन हो, तो तुम्हारी इस बारे में राय बड़ी अहम है। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई फैसला हो जाए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब्बू, मेरा तो यही ख्याल है कि जो भी फैसला हो मारूख और सैफी की मर्जी से हो। एक दफा उन दोनों से पूछ लिया जाए, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। बेटा, पानी ला दो। जी वो जरूर, अभी लेके आती हूँ। अम्मा, निकम्मे की शादी के बारे में मेरा फैसला तो जानिबदाराना ही होगा, इसलिए बेहतर है आप फैसला करना है। दोनों से राय ले लें, उसके बाद जो फैसला आप करेंगी मेरा भी फैसला वही होगा। अरे क्यों परेशान होते हो? अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। मेरा सैफी कभी मना नहीं करेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा, शॉर्टकट से जितनी तेजी से इंसान ऊपर जाता है ना, उतनी तेजी से नीचे भी गिरता है।
इस वक्त क्या कर रहे हो? जान निकाल दी मेरी। अभी आप फिर कंटेंट बना रही हैं यूट्यूब के लिए? लविस्ता बोलो। अब्बू की हालत ना आपके सामने है और आप फिर भी कंटेंट बना रही हैं। तो इसमें क्या बुराई है? आप समझ क्यों नहीं रही हैं यार? तो समझना क्या है इसमें? हाँ, क्या बुराई है इसमें? ये भी मेरा काम है, जैसे बाकी लोगों के प्रोफेशंस होते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है। और एटलीस्ट इसकी वजह से, इस चैनल की वजह से आज हमारे पास अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसे हैं। अब्बू अभी माने नहीं है पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए, बल्कि वो आपकी शादी का फैसला कर रहे हैं और आप अब भी। अल्फा प्लीज, मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर मेरी जगह अभी अब्बू आते तो उनको भी आप यही कहती? मैंने कहा ना, प्लीज जाओ यहाँ से। आप ही, ये आपकी जिंदगी है, आपको जो करना है आप शौक से करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपकी इस हरकत की वजह से अगर अब्बू को कुछ भी हुआ ना तो सैफी, असल में सलाउद्दीन अंकल ने अब्बू से तुम्हारे और मारुख के रिश्ते की बात की है। अरे भाई, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? काम से जा रहा हूँ। मारुख कैसी लगती है तुम्हें? अरे कुछ पूछ रही हूँ। दादी क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? जो पूछा है सीधा सीधा जवाब दो। फिलहाल मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, जब करनी होगी तो बता दूंगा ना आपको। मतलब अच्छी लगती है? ऐसा कब कहा मैंने? पसंद नहीं है? दादी एक तो आप भी ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे शादी का कब पूछा मैंने? मैंने तो ये पूछा है कैसी लगती है, और अगर कोई और पसंद नहीं है। दादी अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कहाँ ना अभी? मतलब कोई नहीं पसंद तो हम मारुख का रिश्ता क्यों ना ले जाए? जब आप लोगों को मेरी सुननी नहीं है तो फिर पूछ क्यों रही हैं? जो जी में आए करें। मतलब मेरे पोते को कोई एतराज नहीं? अच्छा रुको, तो ये रास्ते में किसी को सदका देते हुए चले जाना। ये अब मैं जाऊं? जाओ, मैं भी जाऊं मारुख के घर।